जैसे ओबामा ने भी कह दिया भारत में मुसलमानों के साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा है। तो सऊदी अरब से ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर हैं। मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, आपको तो ये भी एक प्रमुख चीज़ है कि भारतीय मुसलमान होने के साथ भारतीय होना भी ज़रूरी है हज करने की। आपको लगता है मोदी जी मुसलमान और हिंदुओं को ठीक तरह से देख रहे हैं, या मुसलमान लड़कियों को लड़कों को ये लगता है कि यही सही है? तो आप मोदी को कितना मार्क्स देंगे? उन्होंने मुसलमान को एक वोट बैंक के रूप में देखा। ಮಿತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಅತಿಥಿ ಗೋವಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲಂಥವರು. ಗೋವಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಗೋವನ್ನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಗೋವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಕಗೊಂಡಿದೆ, ಭಾರತಕ್ಕೂ ಗೋವಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವೇನು, ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಖಾನ್ ಅಂತ. ಅಚ್ಚರಿ ಅಲ್ವೇನು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಖಾನ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಚಿನ ಗೋಸೇವಾ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾವರಣ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಬಹುಶಃ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 6-7 ವರ್ಷಗಳಿಂದಾದರೂ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಘನಿಷ್ಠ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಗೋ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಭೂಮಿ ಪೂಜನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಗೋ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಖಾನ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಖಾನ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಿತ್ರೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆಗಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ಥರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಖಾನ್ नाम सुनते ही पता चल जाता है कि एक मुसलमान आदमी है, और हम ये सब जानते हैं कि मुस्लिम जो है वो गौ को काटता है, और यहाँ एक मुसलमान है वो गौ संरक्षण के बारे में, गौ रक्षा के बारे में लोगों को प्रचार कर रहा है, गौ कथा करता है. कैसे हो गया ये सब? हम कन्नड़ में बोलते हैं इमाम साहबी और गोकुलाष्टमी का दोनों संबंध नहीं होता है. गोकुलाष्टमी यानी कृष्ण भगवान का पूजा होता है, और इमाम साहबी मुसलमान, इन दोनों का संबंध क्या है? तो मुझे पूछने लगता, मैं भी पूछना चाहता हूं कि आप दोनों में संबंध क्या है, गौ सेवा और मोहम्मद फैज खान? बिल्कुल सही. मैं कनॉट प्लेस में बैठा हुआ था दिल्ली में, एक पत्रकार आ गया न्यूज़ 24 का रैंडमली. वो मुझसे हनुमान जी के बारे में पूछने लगा, राम जी के बारे में पूछने लगा, और हिंदू परंपराओं के बारे में पूछने लगा. मैं सबका जवाब देता गया. लास्ट में वो मुझसे पूछता है आपका नाम क्या है. उसको लगा पंडित राम नारायण मिश्रा होगा. मैंने बोला मोहम्मद फैज खान. उसके चेहरे का रंग ही बदल गया. और वो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ, मैंने भी उसे देखा, बहुत बढ़िया था वो वीडियो. बस यही बात है कि मौलाना और कृष्ण जन्माष्टमी, इसका संबंध कैसे हो गया. इसके लिए थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति को देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मुस्लिम गो भक्त या मुस्लिम गो सेवक नहीं हुए हैं. बहुत सारे ऐसे रसखान हुए हैं इस देश में, रहीम हुए हैं इस देश में. इस देश में बहुत सारे मुस्लिम राजा हुए हैं जिन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया है, गो सेवा को महत्व दिया है. और सबसे बड़ी बात, वो मौलाना को भी नॉलेज नहीं है और कृष्ण जन्माष्टमी मनाने वाले को भी नॉलेज नहीं है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद जिनका सबसे ऊंचा स्थान है इस्लाम में, उन्होंने कहा है गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, और इसका मांस बीमारी है. लिसन अगेन, गाय का दूध शिफा, गाय का घी दवा, और इसका मांस बीमारी है. हु सेड? पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बढ़िया. यदि इसका नॉलेज हो जाए लोगों को, तो फिर वो ये नहीं कहेंगे मुसलमानों के गो सेवा क्यों करे. भैया, मैं अपने लोगों को बीमारियों से बचाना चाहता हूँ. मेरे लोग कौन है? मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सारे भारतवासी, सारे दुनिया के लोग मेरे अपने. तो गो मांस ना खाएं, गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र पे, इसलिए मैं गो महिमा करता हूँ. तो कहाँ से शुरू हुआ ये गौ प्रेम आपका? कहाँ से शुरू हुआ? अगर आप उसका मूल खोजे तो कहाँ जाके वो खड़ा हो जाता है? देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, आपको मैं स्पष्ट बताता हूँ, और मेरा सर इबादत के लिए काबा की तरफ झुकता है. नो डाउट, बिकॉज आई एम मुस्लिम. एब्सोल्युटली. काबा की तरफ झुकता है, मैं सजदा करता हूँ. काबा शरीफ सऊदी अरब में है, लेकिन भारतीय मुसलमान हूँ, इसलिए जब सर कटाने की बात आएगी ना, तो मेरा सर सरजमीन हिंदुस्तान के लिए कटे. क्या बात है, क्या बात है. हाँ, तो मैं इस्लाम को भी मानता हूँ और मैं भारतीय मुसलमान हूँ ये मानता हूँ. जब हम हज करने जाते हैं तो हज के लिए एक एलिजिबिलिटी है. एलिजिबिलिटी ये है कि आपको कलमा आना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि आप मुसलमान हैं ये कलमा पढ़ के. लेकिन एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताऊं, आप केवल कलमा पढ़ के वहाँ जाएंगे ना कि आई एम मुस्लिम, वो आपको एंट्री नहीं देगा.
जब तक आप भारतीय गणराज्य भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ वाला पासपोर्ट लेकर नहीं जाएंगे और वो लिख कर नहीं देगा राष्ट्रपति की यू आर इंडियन, तब तक आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये भी एक प्रमुख चीज़ है कि भारतीय मुसलमान होने के साथ भारतीय होना भी ज़रूरी है हज करने के लिए। तो मैं भारतीय मुसलमान हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में प्रारब्ध का कंसेप्ट है कि हमको किसी चीज़ के लिए ईश्वर चुनता है। तो शुरुआत कैसी हुई? मुझे भगवान ने चुना, अल्लाह ने चुना, यहीं से शुरुआत हुई है कि जा ये काम कर फैज़, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे मेरे अल्लाह ने चुना, मेरे मालिक ने चुना। और दुनियावी दृष्टिकोण से देखें तो गिरीश पंकज जी का एक उपन्यास है, एक नॉवेल है। गिरीश पंकज जी छत्तीसगढ़ के ही नहीं, भारत के एक बहुत बड़े लेखक हैं। तो एक गाय की आत्मकथा, उसका नायक एक मुस्लिम होता है, वो गौ सेवा करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करता है, दोनों तरफ के कुछ कट्टरपंथी लोग विरोध करते हैं, पर अंततः वो सफलता पाता है। तो वो उपन्यास मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना, वो नॉवेल। तो बस भगवान ने मुझे चुना, ये नॉवेल मुझे मिला, शुरुआत हो गई और जो वो आपके सामने है। बढ़िया। मोहम्मद फैज़ भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो थॉट क्लैरिटी आप में है, बहुत सारे मुसलमान, आप जितना भी कहे, बहुत सारे मुसलमानों में जितना थॉट क्लैरिटी आप में है वो नहीं है। कैसे हुआ ये? ऐसे क्यों हुआ? कहाँ से शुरू हुआ? मेरा देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। और सबसे बड़ी बात तो अल्लाह हमको ऐसी जहनियत देता है, वो अल्लाह की ही कृपा है कि वो हमको ऐसी जहनियत देता है। मुझे पता है कि अल्लाह को फ़ारसी में खुदा कहते हैं, हिंदी में संस्कृत में भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन बाकी मुसलमानों में थॉट क्लैरिटी नहीं आती है। क्यों? रज़्ज़ाक मीन्स अन्नदाता, अल्लाह का एक नाम है रज़्ज़ाक। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अन्नदाता, जो हमें भोजन देता है, वो तो भगवान ही है, वो तो अल्लाह है, वो तो रज़्ज़ाक है। लेकिन हम रज़्ज़ाक कहेंगे ना तो मुसलमान बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा, वाह भाई अल्लाह रज़्ज़ाक है, रज़्ज़ाक है। वही कह देंगे भगवान अन्नदाता है, तो बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं चलेगा हमको। क्यों नहीं चलेगा यार? तुम हिंदी में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदी संस्कृत क्यों नहीं चलेगी? अब अब्दुल्ला एक शब्द आता है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे, जो फादर थे, उनका नाम अब्दुल्ला है। ठीक है। अब्दुल्ला का हिंदी में अर्थ करें भगवान दास। अच्छा। ईश्वर दास। अच्छा, मतलब ईश्वर का जो दास है वो अब्दुल्ला होता है। हाँ, अब्दुल्ला का इतना कॉमन सा मीनिंग। तो आप अपनी भाषा में बोल लोगे तो आपका ईमान नहीं चला जाएगा। ये बहुत सारे कट्टरपंथी लोग हैं जो मुसलमानों को ये ट्रांसलेशन में फंसा के रखते हैं। और एक बड़ी हंसी की बात मैं आपको बताऊं, हमारे जो कई सारे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के जो मुस्लिम भाई उधर जब सऊदी जाते हैं हज करने, क्योंकि अरबी कुरान शरीफ की भाषा है, अरब की लोकल भाषा है, तो कोई अरबी शेख अगर गाली भी दे रहा होगा ना तो ये इसको बड़े अदब से सुनते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कोई मंत्र पढ़ रहा है कि सूरा पढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है भाई, वो तो उनकी लोकल लैंग्वेज है। वो जैसे हिंदी में कन्नड़ में यहाँ आदमी को गुस्सा आता है तो कन्नड़ में गाली देता है, और मंत्र भी कन्नड़ में पढ़ता है, संस्कृत में पढ़ता है, उसको गुस्सा आता है वो गाली देता है अरबी भाषा में, अरबी में। पर हमारे लिए अरबी का मतलब केवल एक रिलीजियस लैंग्वेज है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये जो अंतर जिस दिन मुसलमान यहाँ समझ जाए और यहाँ मौलाना समझाने लग जाएंगे, उस दिन उनके थॉट में भी क्लियरिटी है कि आई एम वेरी क्लियर, मैं एक सच्चा पक्का मुसलमान हूँ और भारतीय मुसलमान हूँ, और भाषा को लेकर मेरे धर्म में कोई बाध्यता नहीं। आपको कभी लगता है कि मौलाना ये करेंगे? आई एम वेरी सीरियस। आपको लगता है मौलाना एक, क्योंकि बहुत लोग मुझे आके बताते हैं हम लोग जानते हैं ये सब, लेकिन जो मौलाना बैठा है वो ये नहीं करने देता है हमको, तो डू यू थिंक मौलानाज विल चेंज और मौलानाज आर रूलिंग मुस्लिम्स? ऐसे कोई लगता है आपको? मौलाना चेंज खुद नहीं होंगे, उनको होना पड़ेगा। अच्छा, पब्लिक कैसे? करवाएगी, पब्लिक करवाएगी। कुरान शरीफ की हदीसों की नकारात्मक व्याख्या, गलत व्याख्या एक लिमिट तक आप कर सकते हो, क्योंकि फिर अल्लाह ने भी कहा है, इस्लाम में कहा है, पता है, जो बुरे काम करेगा उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा, जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, जहन्नम की आग में जलाया जाएगा जो बुरा काम करेगा। लेकिन जहन्नम की आग को कैसे भड़काया जाएगा? जैसे हम लकड़ी जलाने के लिए क्या करते हैं, उसमें घी डालते हैं या मिट्टी तेल डालते हैं या माचिस मारते हैं, तब वो लकड़ी जलती है। तो जो ये मौलाना है, इनसे जन्नत की आग को भड़काया जाएगा, मतलब ये लोग ईंधन का काम करेंगे, ये लोग घी का काम करेंगे, ये मिट्टी तेल का काम करेंगे। ऐसे हदीसों में कहाँ है? हाँ, ऐसा इस्लाम में है, बिल्कुल ऐसा अच्छा। इस्लाम में है। हदीस और कुरान मिला के जो शरीयत बनती है उसमें ये बात है कि क्योंकि इनका काम क्या था, सही गाइड करना, तुमने गलत गाइड किया, आप जो गलत कर रहा है वो तो जहन्नम की आग में जलेगा, लेकिन जहन्नम की आग का ईंधन ही मौलाना लोग होंगे। अरे बाप रे। तो इसलिए
मेरे जितने उलेमा, मेरे जितने मुफ्ती, जितने मौलाना, इस्लाम के विद्वान सुन रहे हैं मेरे भाई, एक बात आप सुन लीजिए, काफिर का एक मतलब होता है छुपाने वाला, हु हाइड समथिंग। अगर किसी ने कुछ छुपा लिया, सही बात को जनता तक नहीं पहुंचाया, तो वो काफिर है। यदि आप इस्लाम की सही बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो काफिर आप कहलाएंगे। काफिर वो नहीं है जो मूर्ति पूजा करता है, जो छुपा लेता है। तो आप इन बातों को मत छुपाइए। एक लिमिट तक आप अपने हित के लिए कुछ गलत कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन मुसलमानों में धीरे, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, अब सारी चीज़ें आ गई, अब मुसलमान अपने हिसाब से देखता है कुरान और हदीस में क्या लिखा है। उनके बहुत सारे हिंदू मित्र हैं, ईसाई मित्र हैं, वो जानते हैं कि उनके सामने बहुत समय तक ये गलत व्याख्याएं नहीं चलेगी। तो सही व्याख्या मौलानाओं को करना पड़ेगा, सही चीज़ मुसलमानों को बताना पड़ेगा। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ, इतना सुनने के बाद मुझे तो लगता है कि आपका विचारधारा भारतीय विचारधारा से मिलता है। मुसलमान आपको मानेंगे? आपको लगता है मुसलमान आपको मानता है? कई मुसलमान ये भी सोचते होंगे कि मोहम्मद फैज़ खान कन्वर्ट हो गया है, वो हिंदू हो गया है, सरस्वती मंदिर में उसने पढ़ा है तो वो कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए वो ये सब बोलता है। तो आपको लगता है मुसलमान आपको स्वीकार करेंगे? देखो, तुरंत तो कोई स्वीकार नहीं करता है। जैसे राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय की भाभी को जिंदा जला दिया गया था, उनकी अपनी सगी भाभी, वो बहुत दुखी हो, उन्होंने विरोध किया, उनको घर से निकाल दिया। लेकिन आज हिंदू समाज राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, इन समाज सुधारकों का ऋणी है कि इन्होंने एक सोशल रिफॉर्म चालू किया, धर्म सुधार चालू किया, और हिंदू समाज आज एक प्रगतिशील समाज के रूप में स्थापित है। ठीक है, अभी मैं जीवित हूँ, मेरी बात ना माने, ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप संभाल के रखना। हो सकता है मैं इस संसार में ना रहूं, आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल बाद मुस्लिम यूथ इस बात को मानेगा, यार ये तो सही कह के गया जो कह के गया। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात के लिए। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बीज हम डाल रहे हैं, पौधा बनने में थोड़ा समय लगेगा। मानेंगे, बात मानेंगे। अच्छा। क्योंकि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आई एम श्योर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको मानने की जो संख्या बढ़ती जाएगी तो भारत बहुत शांत सुभिक्ष रहेगा, ऐसे मैं सोचता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। तो आप बहुत सारे हिंदुओं के साथ अपना चर्या रखते, जैसे मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ, ऐसे बहुत सारे हिंदू आपके साथ हैं। क्या लगता है भारत के हिंदू समाज के बारे में आपको? देखिए, भारत के हिंदू समाज के बारे में बात करूँ, दुनिया का सबसे उदार समाज जो है वो हिंदू समाज है। आप इस्लाम या ईसाइयत में जी मैं गॉड को नहीं मानता बोल दो, मैं अल्लाह को नहीं मानता बोल दो, तो यू आर नॉट मुस्लिम। लेकिन हिंदू समाज इतना उदार है, वो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ईश्वरवादी दर्शनों को भी मानता है, चार्वाक जैसे नास्तिक दर्शन को भी मानता है, वेद को मानने वाले दर्शन को भी मानता है, और जो बौद्ध और जैन जो वेद को नहीं मानते उनको भी वो अपना मानता है। मूर्ति पूजा का समर्थन करने वाले स्वामी विवेकानंद भी हमारे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती भी हमारे। हिंदुत्व के वर्तुल में सब आ जाते हैं। तो हिंदुत्व को मैं एक बहुत उदार धर्म के रूप में मानता हूँ। और सेमेटिक रिलीजन जो है, ईसाई, इस्लाम या यहूदी, आपको पता है इसमें एक अल्लाह, एक कुरान, एक पैगंबर का जो कंसेप्ट है, पैगंबर तो 1,24,000 हैं, वो सब मानते हैं। तो इसमें बहुत स्कोप वैसा नहीं बसता जैसा सनातन में बसता है। वैसे आई एम मुस्लिम, मैं निष्पक्ष आपको व्याख्या दूं, क्योंकि मैं पूरा भारत पैदल भी चला, मैं 70% 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका, हिंदुओं से मिला जुला, बहुत उदारता है। और हिंदू समाज को मैं प्रणाम करता हूं, और सभी मुसलमानों को, हिंदू समाज को धन्यवाद देना चाहिए। भारत की, आप भारतीय हिंदुओं की बात करें ना, क्यों? क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, तभी यहाँ का संविधान सेक्युलर है। तब आपको नमाज़ पढ़ने की भी आज़ादी है, रोज़ा रखने की भी आज़ादी है। कई मुसलमान दरगाह जाते हैं, उनको दरगाह जाने की भी आज़ादी है, सलातो सलाम पढ़ने की आज़ादी है। जो लोग दरगाह नहीं जाते हैं, आप मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुस्लिम कंट्री में भी चले जाओगे, सऊदी अरब में चले जाओगे, किसी को दरगाह जाना है, पीर फ़कीर की मज़ार में जाना है, दुआ करना है, तो वो वहाँ पर नहीं कर सकता। इतनी स्वतंत्रता भारत में केवल हिंदुओं के कारण ही है। भारत का संविधान सेक्युलर हिंदुओं के कारण है, बहुसंख्यक हिंदुओं के कारण है। भारत में मुसलमानों के सभी फ़िरकों को आज़ादी है, तो यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए है। सो हमको इबादत की आज़ादी है, इसलिए अल्लाह के साथ साथ हमको भारत के हिंदू समाज का भी धन्यवाद देना चाहिए कि अल्लाह का थैंक्स कि हमको ऐसे हिंदुओं के बीच पैदा किया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं कि भारत में स्थिति रहने लायक जैसा नहीं है। जैसे ओबामा ने भी कह दिया भारत में मुसलमानों के साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा है। एंड देन एक बार
नहीं, ऐसे आमिर खान ने भी कहा, तो उसने एक इंटरव्यू में कह दिया कि भारत में रहने, जिसका इतना सारा फिल्म हम लोगों ने देखा, इसको हमने एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया, हम लोग ने इतना प्यार दिया इसको, वो कहता है यहाँ रहने लायक। जैसे आपको लगता है कहीं डर का माहौल पैदा किया जा रहा है? मैं आपकी बात सुन के लो, पहले तो मुझे हंसी आ रही है, तो डर का क्या माहौल। आमिर खान ये सब स्टेटमेंट देने से अच्छा वो कपिल शर्मा को हटा के वहां पर कॉमेडी शो में चला गया। ओबामा तो खैर भारत से बहुत जुड़े नहीं हुए, यहाँ के कुछ जो न्यूज़पेपर्स, कुछ जो एंटी इंडिया न्यूज़पेपर है वो छाप देते हैं, तो उसको न्यूज़ को पढ़ के और सुन के वो अपना व्यू बना लेते हैं। लेकिन आमिर खान ऐसा कहता है तो बदमाशी करता है, ये गलत करता है, ये जानबूझ के करता है। मैं मोहम्मद फैज़ खान, मोस्ट ऑथेंटिक पर्सन टू से अबाउट इंडिया, टू से अबाउट मुस्लिम। क्यों? क्योंकि मैं 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूँ, लेह से कन्याकुमारी पैदल चला, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी पैदल चला, भारत के 25 राज्य पैदल चला, 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका, मठों में रुका, मंदिर में रुका। मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है कहते हो, मैं अपने नाम के साथ चला, मेरे साथ एक वाहन चलता था, उसमें बड़ा सा मेरा नाम लिखा हुआ था मोहम्मद फैज़ खान। मेरा नाम सुन के मॉब लिंचिंग तो दूर, किसी ने एक कंकड़ तक मुझे नहीं मारा। बढ़िया, क्या बात है। आमिर खान इतना चला है क्या भारत? कभी इतना नहीं, जानता है क्या कभी भारत? नहीं, कभी नहीं। ओबामा इतना भारत देखा है क्या? मोहम्मद फैज़ खान ने देखा है। घमंड से नहीं कह रहा हूँ, ईश्वर ने मुझसे काम लिया, ये सच बताने के लिए अल्लाह ने मुझे चुना कि फैज़ खान पैदल चल पूरे भारत और बता इस आमिर खान और ओबामा को जवाब दे कि भारत में मुसलमान कितना सुरक्षित है। मुझे हिंदुओं ने फूलमाला से लाद दिया, हिंदुओं ने अपने घर में जगह दी, मुझे इतना भोजन कराया, यहाँ भर भर के भोजन कराया, और खाओगा, और कितना प्रेम चाहिए आपको? मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नमाज पढ़ने का स्थान दिया, मुझे रोज़ा रखने के लिए अफ्तारी का सामान दिया, और आपको क्या? ये लोग झूठ फैलाते हैं मीडिया में। और अल्लाह ने आपको इतना धन दौलत दिया है, इतनी इज्जत शोहरत दी है, हिंदुओं ने आपको सर माथे पर बैठाया है, उसके बाद आमिर खान का ये कहना है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, एक दो बार और भी मैंने कहा है कि आमिर खान भारत में तो पूरे कपड़े में हैं, यदि वो जब अमेरिका जाते हैं, वो जब यूके जाते हैं, तो हमें पता है, खबरें आती कि उनको पीके वाली पोजीशन में लाकर उनकी तलाशी ली जाती है। और भारत में रेडियो भी रहने दिया, वहां रेडियो भी नहीं रहने देते। ये सच्चाई है। 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए, थैंक्स टू अल्लाह कि उसने हमें सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया। बिल्कुल फेक है, बिल्कुल झूठ है कि मुसलमान यहाँ पर असुरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं मुसलमान पूरी दुनिया में है तो भारत में है। भारत जन्नत है मुसलमानों के लिए, जन्नत है मुसलमानों के लिए। क्या बात है। लेकिन ये जो माहौल पैदा किया गया है, मुसलमान असुरक्षित है, उसको हिंदुओं से बहुत खतरा है, ये एक माहौल कैसे पैदा हो रहा है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? पॉलिटिक्स है इसके पीछे। देखिए, जो सो कॉल्ड सेक्युलर दल हैं, हम नाम भी ले सकते हैं, उसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अभी आम आदमी पार्टी आई है। मैं कोई किसी पॉलिटिक्स का किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, फाइन, इसको बिल्कुल आप क्लियर रखिए। कई लोग कहते हैं अरे बीजेपी का आदमी है। आप अभी मैं कर्नाटक में बैठा हूँ, कर्नाटक स्टेट हेडक्वार्टर चले जाओ, बीजेपी की लिस्ट देखो, मेरा नाम नहीं मिलेगा। दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ चले जाओ, नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैं फैक्ट देखता हूँ ना, वो बोलता हूँ। फैक्ट मैंने ये देखा कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर दल है, इन्होंने मुसलमान को एक वोट बैंक के रूप में देखा, इंसान के रूप में नहीं देखा, मुसलमान के रूप में नहीं देखा, उसको एक वस्तु के रूप में देखा, उसको कुर्सी के रूप में देखा। कुर्सी में कोई जान नहीं होती है, कुर्सी में बैठ जाओ, उसमें कूदो, उसको तोड़ दो, कुछ भी करो, कुर्सी रोएगी गाएगी थोड़ी। मुसलमानों को कुर्सी के रूप में देखा कि इनके ऊपर बैठ जाओ, इनको तोड़ दो, इनको मरोड़ दो। तो कैसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे? हिंदुओं से खतरा है, हिंदू तुमको मार देंगे, हिंदू मॉब लिंचिंग करेंगे, हिंदू तुमको दाढ़ी रखने नहीं देंगे, हिंदू तुमको बुर्का पहनने नहीं नमाज देंगे, करने नहीं देंगे, नमाज पढ़ने नहीं देंगे, अजान नहीं होने देंगे, अजान नहीं होने देंगे। सऊदी अरब से ज्यादा मस्जिद भारत में है। सऊदी अरब से ज्यादा अजान भारत में होती है, सऊदी अरब से ज्यादा मुसलमान भारत में। तो फैक्ट देखो ना, यदि हिंदू ऐसे होते तो इतनी सारी चीजें कैसे होती? तो ये पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक के लिए मुसलमानों को कुर्सी मानकर, एक वस्तु मानकर, व्यक्ति नहीं मानती, वस्तु मानकर मुसलमानों का शोषण किया अब तक, इसलिए ऐसा माहौल बना है।
और ऐसे करते करते वो लोग मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने से दूर रखते हैं, ऐसे मुझे लगता है, बहुत बार ऐसे लगता है। इन लोगों ने ऐसे डर का माहौल पैदा किया है, इसके थ्रू वो मुसलमान एजुकेशन से बाहर है, वो अच्छा एजुकेशन नहीं पा रहा है आजकल। तो मुझे लगता है कहीं मुसलमानों को, आपको नहीं लगता है वो नष्ट अपने आप में कुछ नष्ट महसूस कर रहा है? देखिए, जो मैला ढोने वाला समाज है, अब तो मैला ढोना बंद हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारतीय संविधान को, लेकिन हाँ। अभी भी कुछ लोगों चल रहे हैं, इलीगली वो काम चल रहा है। जो मैला ढोने वाला समुदाय है ना, मुसलमान उससे भी एजुकेशन में पीछे है। मतलब वो आगे हैं, वो आगे हो चुके हैं। जिनके पूर्वज सर पे मैला ढोते थे, वो आज एजुकेशन में मुसलमान से आगे है। मुसलमान सबसे पीछे है। जैन छोटी सी कम्युनिटी है, पारसी तो खैर बहुत छोटी है, उसके ऊपर जैन है। जैन एजुकेशन में सबसे ऊपर है। जबकि इस्लाम में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने हीरा की गुफा में ध्यान लगाया तो उनके पास पहला शब्द आया इकरा। इकरा यानी कि पढ़ो। पढ़ो। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर, पढ़ो अल्लाह के नाम पर। और मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे। और पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने खुद, इस्लाम में क्या है, अल्लाह के आगे अल्लाह के सिवा किसी के आगे सजदा नहीं करना। आप तो जानते हैं इस बात को। और मुसलमान इसको कितनी कट्टरता से फॉलो करते हैं कि नहीं साहब हम नहीं झुकेंगे, वो पैर भी नहीं छुएगा किसी का। जबकि सजदा करने मना है ना, माथा नहीं टेकना है, लेकिन वो पैर छूने में भी संकोच करेगा, इतना वो मानता है। हालांकि पैर छूने के बारे में ऐसा कोई आदेश नहीं है। नॉर्मल आप अपने गुरु सीनियर को रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा करना ही चाहिए, झुक सकते हो, उसमें इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम ने सजदा, माथा किसी और के आगे नहीं झुकाना है, ये कहा है। लेकिन आप अगर किसी की ताजीम में, इज्जत में थोड़ा सा ऐसा कर लिए तो इससे कुछ नहीं होता है। ये मौलाना लोगों ने कट्टरपंथ फैला दिया है। तो अब ये बात हो गई। ये कट्टरता बढ़ते 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 बहुत आगे बढ़ चुकी है। और ये कट्टरता जब आगे बढ़ी तो मुसलमानों की ये दशा हो गई कि आज एजुकेशन में सबसे पीछे हैं। अल्लाह ने सजदा करने के लिए खुद कहा, मेरे अलावा किसी और के सामने सजदा करो तो आदम के सामने सजदा करो। क्यों? आदम ज्ञान में फरिश्तों से आगे है। तो सारे फरिश्तों ने आदम के आगे सजदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हें कहते हैं, और उन आदम से ही हम सब आदमी हैं। तो अल्लाह ने सजदा किसके आगे करने के लिए कहा? जो ज्ञानी है उसके आगे करो। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहला शब्द आया इकरा, पढ़ो। तो इसमें पहले नबी से आखिरी नबी तक एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताया गया। वो कौम एजुकेशन में सबसे पीछे है। मेरे गुरुदेव हैं सैयद फाजिल सर रायपुर के, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, कुरान शरीफ की इतनी प्रगतिशील व्याख्या की। ऐसे मुसलमानों की हमें ज़रूरत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले। उनमें एक सैयद फाजिल सर हैं। उन्होंने कहा, बेटा मुसलमान को साइंस टेक में सबसे ऊपर रहना चाहिए। हमने कहा कैसे? क्योंकि कुरान शरीफ में इसका उल्लेख है। जो 1,24,000 पैगंबर हुए उनमें एक है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उनके समय में एक फ्लड की भविष्यवाणी हुई थी कि एक बाढ़ आने वाली है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? वो सिर्फ इबादत करने चले गए, नमाज पढ़ने चले गए, अल्लाह से दुआ मांगने लगे अल्लाह हमें बचा ले? नहीं, उन्होंने नमाज भी पढ़ी, अल्लाह से इबादत भी की, लेकिन साइंस टेक का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी शिप बनाई। उस शिप में सारे स्पीशीज जितने पृथ्वी के थे सबको बैठाया। फिर प्रलय आया। सनातन में भी ये कहानी ऐसे ही है। फिर प्रलय आया, और प्रलय आया तो सारे जीव जंतु उस शिप में बैठ गए और वो लोग सुरक्षित रहे। जब पानी नीचे चला गया तो फिर से पृथ्वी का संचालन होने लगा। आज इतनी बड़ी शिप, इतनी एडवांस शिप बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं बना सकते। कुरान शरीफ में इसका उल्लेख है कि मुसलमानों ऐसी शिप बनाओ, ऐसे साइंस टेक में आगे बढ़ो कि कोई प्रॉब्लम आए तो तुम उसका सामना कर सको। वो मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे। मेरे मौलाना भाई, मेरे मुफ्ती भाई, मेरे इमाम भाई, आप लोग ये सब चीज़ें कुरान शरीफ की क्यों नहीं बताते हो? साइंस टेक कितना बड़ा पड़ा है, एजुकेशन की बातें आप क्यों नहीं बताते हो? वो बताइए, ताकि मुसलमान भी सर उठाकर जिए, एजुकेशन में किसी से पीछे ना रहे। एजुकेशन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब सामने आए तो देखो, विश्व हिंदू परिषद को आप गालियां देते हैं, RSS को आप गालियां देते हैं, अब शब्द कहते हैं। उन्हीं लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया, भारत रत्न दिया। लेकिन एक तो प्रश्न है, रेयरली वी हैव एन एग्जांपल ऑफ APJ अब्दुल कलाम, लेकिन बहुत बार जो बहुत एजुकेशन लेते हैं वो भी कट्टरपंथी बन जाते हैं।
मुझे बहुत बार एक क्वेश्चन है, जैसे एक इंजीनियर बना, वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसने कुछ गलत काम किया, और एक डॉक्टर बना, वो वहाँ जाकर कुछ गलत काम, वो इतना हाईएस्ट एजुकेशन लेने के बाद भी इतना कट्टरपंथी कैसे बन जाते वो लोग? हम लोग सोचते हैं हिंदुओं में अगर उसका एजुकेशन ज़्यादा हो गया तो वो धर्म से दूर होता दूर हो जाता है, लेकिन इसमें एजुकेशन लेने के बाद भी इतने कट्टरपंथी। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें हमें समय लगेगा थोड़ा सा। ठीक है। तर्कशीलता, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है, लेकिन तर्कशीलता, रैशनैलिटी केवल एजुकेशन पर डिपेंड नहीं करती है, वो आपकी फैमिली पर डिपेंड करती है, वो आपके एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है। कबीरदास जी कभी स्कूल नहीं गए, मसी कागज छुयो नहीं, कागज कलम उन्होंने कभी छुआ नहीं था, खुद लिखा है। लेकिन हिंदू समाज में रैशनल अगर पर्सन की आप बात निकालेंगे ना तो कबीर टॉप 10 में आएंगे, वो इतने रैशनल थे। ठीक उसी तरीके से रैशनैलिटी के लिए हमें मुसलमानों के बीच एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसने MBBS किया, उसने इंजीनियरिंग किया, लेकिन जो रैशनैलिटी का एटमॉस्फेयर उसके मोहल्ले में होना चाहिए था, अभी वो डेवलप नहीं हुआ है ना। जो समाज सुधार आंदोलन ईसाइयों में चला है और हिंदुओं में चला है, वो अभी मुसलमानों में नहीं चला है। तो इसका कारण ये है, तो हम वो रिफॉर्मेशन आंदोलन अभी चला रहे हैं। बढ़िया, बहुत तो अच्छा। भविष्य शुभ होगा, अच्छा होगा, यही तो हम भी आपको शुभकामना ही दे सकते हैं, बहुत अच्छा हो। लेकिन मेरा और एक प्रश्न है, पता नहीं है, आज इंटरनेट इतना फास्ट है, आज सबके हाथ में मोबाइल्स है, आज व्हाट्सएप में सब कुछ देख सकता है, फेसबुक, सोशल मीडिया इज़ वेरी एक्टिव, हाईली एक्टिव नाउ। ईरान में लोग बुरखे पहनने में पीछे आ रहे हैं, वो हिजाब निकाल के फेंक रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में यहाँ तक चला गया तो लोगों ने इसके लिए हल्ला मचा दिया और लड़कियों ने यहाँ तक कह दिया हमको चाहिए, हम कॉलेज भी जाएंगे, वहां यूनिफॉर्म नहीं डालेंगे, अगर यूनिफॉर्म भी डालते हैं उसके ऊपर भी बुरखा या हिजाब पहन के ही जाएंगे। तो इतना होने के बाद भी जहां ईरान में ऐसे हो सकता है, अजरबैजान चेंज हो सकता है, तो भारत में आज भी इतना पीछे क्यों? देखिए, जब चार्ली चैपलिन का एक्टिंग करने की कंपटीशन हुआ ना, तो बहुत उसमें प्राइज मनी बहुत हाई थी, तो चार्ली चैपलिन सोचे कि मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ, इतनी प्राइज मनी है। ओरिजिनल चार्ली चैपलिन भी घुस गए, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ओरिजिनल चार्ली चैपलिन उसमें सेकंड पोजीशन में आए नकली वाला फर्स्ट आ गया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, एक बार आप कुरान और हदीस को सही तरीके से अगर पढ़ लेंगे ना, इस्लाम कट्टर नहीं सच्चा मज़हब है, लोग कट्टर बना दिए। तो हमारा नारा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, कट्टर नहीं सच्चे बनो। तो आप पाएंगे इस्लाम में सबसे पहले नज़र के पर्दे की बात की गई है, और पहले मेल के लिए बात की गई है कि अपनी नज़रों को नीची रखो, अपनी शर्मगाह को छुपा कर रखो। नज़रों का पर्दा सबसे बड़ा पर्दा है, जो हम लक्ष्मण जी और सीता जी की कथा पढ़ते हैं ना, कि भैया मैंने तो भाभी का आज तक सूरत ही नहीं देखी, शक्ल नहीं देखी, तो उनका आभूषण नाक के, कान के, गले के मैं कैसे पहचानूंगा? ये पर्दा कुरान शरीफ में बताया गया है। फिर महिलाओं के लिए कहा गया वो भी नजरों का पर्दा रखें और सर को ढांक कर रखें, ये कहा गया उसमें। लेकिन अपने आप को आप पूरा कवर कर लीजिए। ये कट्टरता बढ़ते 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 ये स्थिति में हो गई, इसको फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं फिलॉसफी में, कि आपके साथ शोषण होता रहता है और आप उसको अपना सौभाग्य समझते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पति ने पत्नी को एक थप्पड़ लगाया कस के, पत्नी रोने लगी कि मैं थाने में जाकर रिपोर्ट करूंगी। तो पति कहता है कि देख, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो मारूंगा भी तुझे ना। अब थप्पड़ उसको पड़ गई और उसको ये भी बता दिया है थप्पड़ प्यार का है। अब रोज थप्पड़ पड़ रही है, वो सोच रही है पति मुझे प्यार से मारा है, प्यार से मारा। अब एक आध दिन थप्पड़ नहीं मारा तो उसको लगता है इसका प्यार कम तो नहीं हो गया, तो बोले आज फिर मारो। मुसलमानों के साथ यही स्थिति हुई है। इनके मौलानाओं ने, इनके जो गाइडलाइन देने वालों ने इतना शोषण किया है, इतना शोषण किया, इतना गलत गाइडलाइन दिया है, तो मुसलमान लड़कियों को, लड़कों को ये लगता है कि यही सही है। वो फॉल्स कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, मिथ्या चेतना में जी रहे हैं। और मिथ्या चेतना जिस दिन बाहर आएंगे, सही कुरान हदीस खुद पढ़ने लग जाएंगे, खुद समझने लग जाएंगी, तो वो इन मौलानाओं की दुकान बंद होने वाली है, आप देखना। बढ़िया। तो मैं इन सब से बाहर या हट के एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। राम मंदिर के जब शिलान्यास होने वाला था तो आपको इनविटेशन था, थोड़ा हल्ला भी मची, ठीक है, वो अलग बात है, स्वीकार करने में थोड़ा समय भी लगेगा। आपने भी बहुत अच्छा कमेंट किया और आई वॉज अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स।
कैसे लगता है आपको राम मंदिर बन रहा है, भारत की परंपरा फिर से वो अपने पटरी पे आ रही है, तो कैसे लगता है आपको, और मोदी जी के काम के बारे में क्या कहना है आपका? आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद मोदी जी इस वर्क। और राम मंदिर बन रहा है ये भी मेरे आपको को लगता है बहुत अच्छी ही सेक्युलर? आपको लगता है मोदी जी मुसलमान और हिंदुओं को ठीक तरह से देख रहे हैं, या कहीं हिंदुओं को ज़्यादा देख रहे हैं और मुसलमानों को नीचा दबाने की कोशिश, ऐसे ऐसे कभी लगा आपको? वंस अगेन आई वांट टू से आई एम नॉट बीजेपी पर्सन है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। ठीक है। और मोदी जी के बारे में जो कह रहा हूँ ये मेरे अपने फ्री विचार हैं, स्वतंत्र विचार हैं, किसी पार्टी से प्रभावित होकर नहीं है। मैं माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ किसी को, उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट देता हूँ। मोदी जी ने नमाज की टोपी नहीं पहनी थी मंच पर, बहुत लोगों ने उनकी आलोचना की। मेरी नज़र में वो सही है। सही इसलिए है क्योंकि टोपी जो होती है वो इबादत की विषय वस्तु होती है, इबादत प्रार्थना की विषय करने के वस्तु लिए। होती है, प्रार्थना की विषय वस्तु होती है, वो इबादत की विषय वस्तु होती है, वो सियासत की विषय वस्तु नहीं होती है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं होती है। तो मोदी जी ने अगर पॉलिटिकल मंच पे नहीं पहना उसे या उस पर पॉलिटिक्स नहीं की, तो मोदी जी ने तो इस्लाम का सम्मान किया, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो नेता अवतार पार्टी में टोपी पहन के आते हैं, राहत इंदौरी ने एक बात कही है कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी, समझता है वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अवतारी समझता है। मतलब ये रोज़ा नहीं रखेंगे दिगर जो पार्टीज़ के लोग हैं सेक्युलर, लेकिन हाँ अवतारी समझते हैं, टोपी पहन के जाओ क्योंकि इससे वोट मिलेगा। तो वो ये काम ये लोग करते हैं, 1 साल टोपी पहन के जाते हैं, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते हैं। शायद यहाँ भी टोपी पहनाने का, वो ये नॉर्थ में टोपी पहनाने का तो बहुत निगेटिव है कि उसको टोपी पहना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। यहाँ भी ऐसा ही है। वैसे ही है ना। हाँ Same. ठीक। तो ये लोग ये काम करते हैं। मोदी जी टोपी ना पहनते हैं ना पहनाते हैं। बढ़िया। तो ये सत्य है, इस बात को हमको समझना। तो और जो मुसलमानों के लिए भी जो काम करें, नई उड़ान, नई रोशनी, हुनर हाट, ऐसे तमाम तरह की योजनाएं हैं जिसका मुसलमान लाभ ले रहे हैं। आप हमारे दिल्ली में हाफिज़ साबरीन साहब हैं, इत्र का उनका बड़ा कारोबार है, आप उनसे पूछिए हुनर हाट में उनको कितना लाभ होता है और मोदी जी की योजनाओं से कितना वो लाभ उठा रहे हैं। वो मुझे बताते रहते हैं, उससे मिल चाहिए यार मोदी जी की पॉलिसी तो बहुत अच्छी है बोले, जबकि वो इमाम है, नमाज भी पढ़ाते हैं मस्जिद में, हाफिज़ भी है, कुरान शरीफ कंठस्थ है, लेकिन वो निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं तो वो भी मोदी जी को सही पाते हैं, अच्छा पाते हैं। हाँ, अब भारतीय सनातन संस्कृति के लिए, राम मंदिर के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं तो इसमें मुसलमानों को भी साथ देना चाहिए, और वो ठीक काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। यदि मुसलमानों को सऊदी अरब से ज़्यादा मस्जिद और सऊदी अरब से ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर हैं, तो ये सऊदी से ज़्यादा मस्जिदें भारत में कहाँ से आई? हिंदुओं का ही तो ये देश था, पूरे हिंदू थे। हिंदुओं ने ही अपनी ज़मीनें मस्जिदों के लिए दी, हिंदू ही कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, तो मुस्लिमों के पूर्वज तो हिंदू ही हैं, बढ़िया। जो ज़मीनें हैं उनके पूर्वजों की ही है। तो जब हिंदू समाज के द्वारा आपको इतनी ज़मीन मस्जिदों के लिए मिल रही है, दरगाहों के लिए मिल रही है, खानकाहों के लिए मिल रही है, और इतनी मिली, आपको मैं बताऊं तो आश्चर्य होंगे, कहा जाता है कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है। थर्ड हाईएस्ट भारत में, थर्ड हाईएस्ट इनका ही है। कितनी बड़ी बात है। हाँ, थर्ड हाईएस्ट हाँ, अगर है तो आप सोच लीजिए, ये ज़मीन सऊदी अरब से तो नहीं लेके आए थे, इराक से तो नहीं लेके आए थे, मिस्र से तो नहीं लेके आए थे, भारत की है ना, भारत के हिंदू समाज ने ही आपको दी है ना। तो राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि की यदि मांग होती है या काशी विश्वनाथ की मांग होती है, तो 3 मंदिर देने में क्या दिक्कत है? 3 मंदिर यदि आप दे देंगे, आपके लिए तो हज़ारों लाखों मस्जिदें हैं ही। इससे प्रेम बढ़ेगा, सद्भावना बढ़ेगी। मौलाना तारिक जमील का आप वीडियो उठाकर देखिए, पाकिस्तान के मौलाना, बड़े उदार मौलाना है वो कहते हैं कि हमें इस्लाम को जिताना है या अपनी जिद को जिताना है। क्या बात, ये आप डिसाइड कर लीजिए। क्या बात। इस्लाम को जिताना है तो इस्लाम सच्चाई का मजहब है, जिसकी जो ज़मीन है वो उसको दे दो तो इस्लाम जीतेगा, और तुम ज़बरदस्ती कब्जा कर लोगे तो तुम तो जीत जाओगे, लेकिन इस्लाम हारेगा, क्योंकि इस्लाम झूठ बोलना, कब्जा करना, किसी को हड़प लेना, ये चीज़ें इस्लाम नहीं सिखाता है। तो आप मोदी को कितना मार्क्स देंगे? 100 में आपका मार्क्स कितना होगा? मोदी ने, आई एम पर्टिकुलर, मैं विकास के बारे में नहीं बात करता हूँ, मैं कुछ और बात नहीं करता हूँ। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या काम किया, इसमें 100 में कितना मार्क्स देना चाहते हैं आप? 80+ ही दूंगा मैं। अच्छा, 80+ देंगे आप, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं आखिर में आपसे यही निष्पक्ष है मोदी जी ना। अच्छा। मुसलमानों के प्रति ऐसा कोई घृणा नहीं है, घृणा ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं है उनके मन में। आप अंदर जाके देखिए, सब उनके बहुत सारे दोस्त भी मुस्लिम हैं, उनकी उठक बैठक भी मुस्लिमों के साथ है,
कोई ऐसा वो नहीं है, पता है लोग माहौल बना के रखते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों बनाते हैं। तो आपने जैसा कहा सियासत के लिए ये सब होता है लेकिन भारत में तो सबको साथ में यही जाना है। जो मेरा एक अब आखिरी देखिए मोदी जी बोहरा कम्युनिटी के साथ जाकर बैठे, मुसलमानों में एक बड़ी बिजनेस कम्युनिटी बोहरा कम्युनिटी है, उनके वहाँ जाकर बैठे मुसलमानों से नॉर्मल बातचीत करते हैं, मिलते हैं वो। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे है, भारत को विकास के राह में और तेज़ी से जाने के लिए हिंदू और मुसलमान इन दोनों को आपका संदेश क्या होगा? क्योंकि आपने तो 15,000 किलोमीटर यात्रा की है, हिंदुओं को भी देखा है आपने, स्वतः आप मुस्लिम समाज से ही है, तो क्या संदेश होगा आपका? मैं तो एक बात ही कहना चाहूँगा अन्ना कि ये भारत देश एक बहुत बड़ी नाव है, शिप है। अगर इसमें छेद होता है और पानी भरता है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब डूब जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सब मिलकर इस शिप को मजबूती से बनाते हैं कि इसमें कहीं कोई होल ना हो, कहीं कोई छेद ना हो, कहीं कोई टेक्निकल खराबी ना हो, तो सबको ही फायदा मिलने वाला है, सब विकास के भवसागर को पार कर जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन बहाई सभी धर्मों के लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई भारत आप सबके लिए सुरक्षित भूमि है, भारत के विकास के लिए मिलजुल कर काम कीजिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आपको भड़काने आते हैं, उनके बहकावे में ना आए, उनके भड़कावे में ना आए, बल्कि आपस में मिलजुल कर हम ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, न्यू ईयर भी मनाते हैं, वो आप मनाते रहें। देश का विकास होगा मिलजुल कर ही होगा, ये मेरा निवेदन है। बढ़िया। ಮಿತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಫೈಜ್ ಖಾನ್ರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಖಾನ್ರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಥಾಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ನಮಗೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಖಾನ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಥಾಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು, ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ इतना देर आपने बिताया और इतने सारे विषय आपने हमारे समक्ष रखा, हमारा तो दिल खुश हो गया है, क्योंकि ये सब जान के खुशी हो रहा है कि हमारे बीच में एक मुसलमान है जिसका थॉट क्लैरिटी इतना बढ़िया थॉट क्लैरिटी है. बहुत अच्छा लगा. अब बात चल रही तो है ना, एक बात और मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि सारी बातें चली रही है। देखिए अभी CAA NRC के कारण मुसलमानों को बहुत भड़काया है। ठीक है. जैसे NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, भाई कहीं के रजिस्टर में आपका नाम लिखाता है ना, तो आपकी वहाँ की सदस्यता पक्की हो जाती है। आप किसी होटल के रजिस्टर में नाम लिखे ने, होटल में रुकना पक्का हो गया। स्कूल के रजिस्टर में नाम यानी स्कूल में एडमिशन पक्का। भारत के रजिस्टर में नाम यानी भारत में रहना पक्का। उसको तक निगेटिव करके मुसलमानों के सामने पेश किया, जो आपकी सिटीजनशिप को पक्का कर रहा है। अभी आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी उसमें जैन अल्पसंख्यक कम्युनिटी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बुद्धिस्ट शांत हैं, पारसी शांत हैं, ईसाई शांत हैं, फिर ये मुसलमानों को भड़काना चालू कर दिए। भाई कश्मीर की एक मुस्लिम लड़की से बेंगलोर का एक मुस्लिम लड़का शादी नहीं कर सकता था, पाकिस्तान का लड़का आके कश्मीर की लड़की से शादी कर सकता था। 370-35 से समाप्त हुई है, तो अब भारत में बेंगलोर का मुस्लिम लड़का भी कश्मीर की मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा ना, ये आपको दाढ़ी रखने से मना नहीं करेगा, या आपको नमाज़ पढ़ने से मना नहीं करेगा, या आपकी धार्मिक आस्थाओं पर चोट नहीं पहुंचाएगा। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें डिफरेंसेस हैं, उन सबको यूनिफॉर्म कर देगा, एक कर देगा, एकीकृत कर देगा, और इससे मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो चोरी की सज़ा तो इस्लाम में हाथ काटना है, तो कोई हिंदू चोरी करेगा उसको 6 महीने की सज़ा होगी और मुसलमान का हाथ काटा जाएगा, तो आप बोलेंगे तो इनजस्टिस है। मर्डर की सज़ा हिंदू करेगा तो 14 साल की सज़ा है, मुसलमान की गर्दन काटी जाएगी, क्योंकि इस्लाम में तो यही प्रावधान है। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्म, पर्सनल लॉ में हम यूनिफॉर्म लाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर भी आपके साथ कुछ गलत ना हो। तो ये सबके हित में है, मुसलमान इस बात को समझें। बढ़िया. तो मैं यही कहना चाहता था कि जो थॉट क्लैरिटी आप में है, अगर पूरे समाज में आ जाएगा तो ये लोग जो विश्व बीज का अब आप कर रहे हैं तो ये बंद हो जाएगा. तो आप स्टूडियो में आए, इतना सारा बातचीत हुआ, बहुत अच्छा लगा. तो आप आते ही रहिए. कर्नाटक में आपका हर बार जब आएंगे हम स्वागत करेंगे, बहुत खुशी होगा. बढ़िया, बहुत बढ़िया. ನಮ್ಮ ಊರು ಕರ್ನಾಟಕ ಊರು.
ಮಿತ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಸೇರ್ತಾ ಆನಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಜೈ ಹಿಂದ್.